हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक वीडियो लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन सेपरेशन में हो सकते हैं, लेस कांटेक्ट भी हो सकता है, क्रश भी हो सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आज स्प्रेड वाली रीडिंग होने वाली है, मतलब कि फोकस जो है, कैमरा जो है वो स्प्रेड पर रहने वाला है, कार्ड्स पर रहने वाला है। तो चलो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जीज है। वी हैव शाई। ओके, सो आज की एनर्जी में शाई क्यों आया यूनिवर्स? करेज। शाय से यहाँ पर मतलब है कि भाई ये इंसान जो है वो, एक होता ना थोड़ा शर्मिंदा फील करना, थोड़ा आपके सामने कैसे आना, कनेक्ट कैसे करना, बात कैसे करना। ठीक है, शाय फील ये भी करना कि ये कैसे हो गया पत्थर में से फूल कैसे, मतलब एक इंसान जो बहुत प्रैक्टिकल है उसको प्यार कैसे हो रहा है, उसको फीलिंग्स कैसे आ रही हैं आपके लिए, उसको कैसे आपके लिए रोमांटिक फील हो रहा है, इंटेंस फील हो रहा है। ठीक है, यस वो इंसान इतना इमोशनल कैसे फील कर रहा है, वो इंसान इतना गो विद द फ्लो कैसे है, इतना लाइट एनर्जी में क्यों है आपके लिए। जैसे कई बार होता है ना कि मेल्स जो होते हैं वो बहुत रोमांटिक नहीं हो पाते हैं, या बहुत प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करते हैं, और अचानक से उनको प्यार हो जाए, अचानक से वो बटरफ्लाई जो है स्टमक में फील होने लग जाए, तो एक अलग सा फील आता है ना कि यार ये क्या हो रहा है अभी मेरे साथ। ये थोड़ा वैसी एनर्जी है। द टावर, देखो थंडरबोल्ट की एनर्जी है। टावर मतलब ये चेंज कैसे आ रहा है। ठीक है, इस इंसान को ये चेंज क्यों फील हो रहा है, ये अचानक से ऐसा क्या हो रहा है, ये इसके लिए अनएक्सपेक्टेड है। ये है यहाँ एनर्जी। वी हैव द हार्मनी, वी हैव नंबर 1 एंड वी हैव नंबर 10। सो मतलब कि ये इतना क्यों फील कर रहे हैं, या ये इतना ज़्यादा क्लोज क्यों फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा टेम्पटेड सा क्यों फील कर रहे हैं आपके लिए आज। भाई मॉर्निंग में बड़ी ही ऑब्सेशन सी एनर्जी है। सी द मास्टर कार्ड, ओ माय गॉड, ये कार्ड पता है क्या बता रहा है? ये कार्ड बता रहा है कि जैसे ये इंसान इतना ज़्यादा इस रिश्ते को क्रिएट करने के लिए, या इसके फीलिंग्स इतनी क्रिएट होने के लिए, इसको लग रहा है कि कुछ तो यूनिवर्स कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो चल रहा है बिहाइंड द सीन, जहां पर इसको अपना सच पता लग रहा है। सी द साइलेंस, माय गुडनेस। हो सकता है इसको आपसे अलग होने के बाद स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होना शुरू हुआ, या इस इंसान का ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था, तो इसको और आपके लिए अवेयरनेस आना, और अपनी फीलिंग्स को लेकर अवेयरनेस आना, और आपके लिए फीलिंग्स फील करना, और आपके लिए ऑब्सेस्ड फील करना अपने। ये देखो ना यहाँ एनर्जीज देखो ना पूरी। उस इंसान को ऐसा फील होना कि यार मैं अपने कंफर्ट में बैठा हूँ, मैं अपने कंफर्ट में बैठी थी, मुझे एकदम से इसको क्यों याद आ रही है, इससे मिलने का मन क्यों कर रहा है, इसको देखने का मन क्यों कर रहा है। ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है आपने टेलीपैथिकली कनेक्ट भी किया है इस इंसान से, इस इंसान ने आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट किया है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपने आसपास जो है ना शांत माहौल रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये इन सब चीज़ों को समझ पाए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। वी हैव द हार्मनी कार्ड अगेन, हार्मनी कार्ड अगेन। ये आपके साथ का एक रिश्ता समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन जो है ना साइलेंस एनर्जी में इसलिए भी है ताकि वो समझ पाए कि एक्चुअल में उन्हें कहाँ खुशी मिल रही है। आपके साथ मिल रही है खुशी, थर्ड पर्सन के साथ खुशी मिल रही है, वो आपके साथ कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, या कहीं और है तो वहाँ कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। बहुत ही प्यारी ऊर्जा है भाई। कनेक्ट क्लेम जरूर करना। वी हैव द चेंज कार्ड। द फीलिंग कि समथिंग इज चेंजिंग इन मी, मुझ में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ मुझे फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, कुछ मुझे इस इंसान को लेकर परसेप्शन चेंज हो रहा है, मुझे इस इंसान को लेकर अपना पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, मुझे इस इंसान के साथ अपनी लाइफ चेंज करनी है, मुझे इस इंसान के साथ अपने रिश्ते में जो भी चल रहा है वो चेंज करना है। ऐसा मुझे क्यों चेंज फील हो रहा है? एंड दैट इज वाई दिस शाई कार्ड। एक थोड़ा शर्म शर्म सी आती है ना कि अरे ये क्या हो रहा है। ठीक है, ओके।
लेट्स बिगिन विद द करंट फीलिंग्स, एनर्जीज। मुझे ऐसा लग रहा है सुबह से कोई सॉन्ग सुना इन्होंने, गाना भी कोई आएगा मुझे याद तो मैं ज़रूर बोलूँगी, अगर कोई चैनल मुझे आता है कि हाँ भाई ये गाना याद आ रहा है अभी रीडिंग करते करते, तो मैं ज़रूर बता दूँगी। बाकी मुझे लगता है कोई हो सकता है सुबह सुबह सॉन्ग सुना है, कोई सुबह सुबह कोई आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है, कुछ सुबह सुबह आपका कोई गिफ्ट दिख गया है, सुबह सुबह हो सकता है आपके बारे में कुछ ना कुछ इस इंसान को कोई होता है ना कि कई बार कोई पूछ लेता है हालचाल कैसा है, या आपके बारे में कुछ पूछ लिया किसी ने, तो वो चीज़ उस इंसान को अभी भी ऐसे पुराने दिनों में ले गई है, ऐसी एनर्जी है। करंट फीलिंग्स फॉर यू, द लवर्स, माय गॉड, अब क्या बताऊं, अब करूं शुगर कोट इसको, बताओ। जब कार्ड ही ऐसा आ रहा है तो क्या शुगर कोट करूं। थ्री ऑफ पेंटिकल, ओह माय गुडनेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द थ्री ऑफ कप्स, द सन, एंड द नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 6, 3, 1, 5, 2, 7 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। 3, हाँ 3 ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, 5 भी मैं बता चुकी हूँ, हाँ। और कलर जो है ऑरेंज, कलर ग्रीन, वाइट और पिंक, ये कलर इंपॉर्टेंट हैं। नंबर्स मुझे, हाँ नंबर्स मैंने बता दिए हैं। राशियाँ मुझे टॉरस और लीब्रा और जेमिनाई, लियो इंपॉर्टेंट नज़र आ रही हैं। टॉरस वो कैप्रिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये तो प्रोमिनेंट साइन दिखे हैं, प्रोमिनेंट जो है मुझे राशियाँ दिखी है, नंबर्स दिखे हैं, ओके। लेट्स क्लैरिफाई, ओके मैं कार्ड सोच उठाऊँ एक सेकेंड। लेट्स क्लैरिफाई द लवर्स कार्ड। लवर्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आज सुबह से आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लोजनेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा। एंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट, एटर्निटी, पार्टनरशिप, यूनियन, कंप्लीशन। दे फील सो क्लोज, दे फील दैट यू आर द वन जो कंपेटेबल है, दे फील कि उसको आपके साथ लाइफ में सक्सेस मिलेगी, उसको फील होता है कि अगर उसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो यू आर द वन जो उसकी चॉइस है। दे फील कि आप एज अ स्पाउस उसके लिए एक बेहतर इंसान है, एक बेहतर चॉइस है। दे फील कि उनको आपको जो है ना कुछ या तो देखो गिफ्ट देना चाहिए, या आपको कुछ कमिट करना चाहिए, उनको आपसे यूनियन करना चाहिए, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक की बंद हो गया। की ऑन अ रिंग, मैंने अभी अभी क्या कहा कि हो सकता है आपके पर्सन को कुछ गिफ्ट वगैरह याद आ गया आपका, या कुछ सुबह सुबह किसी ने आपके बारे में बात कर ली, तो आपने हो सकता है कोई की चेन वगैरह दिया था इसको, या कोई रिंग दी थी इसको, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई गिफ्ट था वो मतलब कोई रोज, क्योंकि यहाँ रोज की ऊर्जा है। यहाँ पर देखो कोई की है, कोई कुछ आपने ऐसा कोई ब्रेसलेट, कोई लॉकेट, कोई पेंडेंट कुछ दिया है, वो ये इंसान आज सुबह से लेकर बैठे हुए हैं, और हो सकता है इनको बड़ा क्लोज फील हो रहा है आपके लिए। थ्री ऑफ कॉइंस क्यों है यूनिवर्स? मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन जो है किसी प्रोफेशनल से भी आपके और अपने, हो सकता है ना लीगल मैरिज करने के बारे में आपसे सोच रहे हैं, किसी प्रोफेशनल को ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के बारे में कहीं ना कहीं कुछ सोचते हुए, विचार करते हुए, या आ, एक होता है ना डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ऐसा कुछ है यहाँ। सेल्फ इंडल्जेंस, ओके, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शेडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। कुछ लोग किसी प्रोफेशनल से जुड़ रहे हैं ताकि वो खुद पर काम कर पाएँ, ताकि खुद के जो भी, देखो हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ वुंड्स हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई इस इंसान को
खुद पर काम करना चाहिए, इस इंसान के कुछ फॉल्ट्स हैं, ओके। अपने शेडो साइड पर काम कर रहे हैं ताकि आपके लिए कंपेटेबल बन पाए, आपके लिए जो है ना कुछ अच्छा फ्यूचर बना पाए। द रनर, fear of intimacy, running away, intensity and letting go। होगा ना इनके अंदर कुछ ना कुछ फियर है, इनके अंदर किसी तरीके का फिजिकल रिलेशनशिप का फियर है, कुछ लोगों के लिए कुछ वुंड्स हैं, कुछ अब्यूज हुआ है इनका पास्ट में, कुछ इसके साथ हुआ ऐसा कि जहाँ पर ये मतलब लोग इससे दूर भागे हैं या इसको दूसरों से दूर होना पड़ा, कुछ ऐसा हुआ इसकी लाइफ में, ठीक है। चीज़ें ये लेट गो नहीं कर पाई या कर पाया, वो वूंड है इसके अंदर जिस पर ये काम कर रहे हैं अभी, या फिर इन्होंने वो काम किया है जिसके बाद इनको आप अपने लिए एक बेहतर, एक बेस्ट चॉइस नजर आ रहे हो। आपके पर्सन ग्रेजुअली चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं, मतलब मान लो आपको अगर कोई वुंड है, आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई ट्रॉमा बैठा है, आप कहीं ना कहीं उसको एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हो, तो वो चाहते हैं ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़े। कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लो, ऐसी हो जाए यहाँ पर, ठीक है। एंड दे वॉन्ट टू फिक्स दिस आउट, ऐसा है यहाँ पर, चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। Ascending, learning and expansion, transcending, preparing for union, new phase। अब भी मैं बोल ही रही हूँ ना, लेवल अप धीरे धीरे होना चाहते हैं, जस्ट सो 11-11 जब मैंने ये बात बोली तो वही है कि आपका और उनका एक साथ रहना, ठीक है, आपका और उनका एक साथ ग्रो करना, आपका और उनका एक साथ लाइफ में जो है ना, लाइफ के जो भी देखो हर्डल ऑब्स्टिकल आएंगे उनके उनको फेस करना और उनसे कुछ सीखना, आपका और उनका एक साथ जो है लाइफ में कहीं ना कहीं एक न्यू फेज स्टार्ट होना। अब न्यू फेज कैसा कि अगर आप अलग रहते हो, आप इंडिविजुअल फ्रीडम लवर हो, वो भी अलग रहते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम लवर हैं, तो आप लोग एक साथ आएँ और ग्रो करें, ठीक है, यूनियन में आए और ग्रो करें। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने हो सकता है बहुत टाइम तक जो है ना अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करी, बट वो अब 3 ऑफ पेंटिकल से द 9 ऑफ पेंटिकल तक पहुंच गई है वो फीलिंग्स, जहाँ पर अब उनको लगता है उनको एक्सप्रेस कर देना चाहिए अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि यहाँ पर भी आ रहा है हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग, ठीक है, डिलुलू, गैस लाइट, पता नहीं परसोनिफाई एक वर्ड और पे लिखा हुआ है, तो ऐसा है यहाँ पर भाई आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई उनको अब ना ज्यादा आपके लिए अटैचमेंट फील हो रही है, तो उनको एक्सप्रेस कर देना चाहिए, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं एक न्यू फेज के बारे में सोच रहे हैं बात करने के लिए, स्पेशली विद यू, ओके, कि भैया अगर वो बहुत मतलब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अर्न करने लग गए हैं, अच्छा भला उनका करियर चल रहा है, तो अब उनको लाइफ में असेंडेंट होना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में उन्हें अब 10 ऑफ पेंटिकल तक जाना चाहिए, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक जैसे दे आर फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यू, एक होता ना कि भाई स्ट्रॉन्ग बिलीव करना, स्ट्रॉन्ग फील करना एक पर्सन के लिए, बहुत रोमांटिक फील करना, बहुत ही ज़्यादा एक इंसान को लेकर कॉन्फिडेंस आना, वो एनर्जी है यहाँ पर। हैमर, सेबोटाज, रीबिल्ड, रेसिस्टेंस, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग, तो हो सकता है ना ये कॉन्फिडेंस नहीं था, ये इन्होंने फिक्स किया है अपने आप को, ये इनको 10 ऑफ पेंटिकल में नहीं जाना था, बट अब इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये 10 ऑफ पेंटिकल पर जा सकते हैं। इनको पहले हो सकता है बहुत सारे डर थे कि चीज़ें जो है ना ये ख़राब कर देते हैं, अपनी अच्छी भली चीज़ों को ये वर्स्ट सिनेरियो में ले आते हैं, बट अभी इन्होंने अपने ऊपर काम किया है जिसके बाद इनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, इस रिश्ते को आगे लेके जा सकते हैं, और फैमिली में भी हो सकता है बात कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ये बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर, कुछ बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि रीबिल्ड लिखा हुआ है ना, कि मतलब ऑलरेडी खत्म हो गया था रिश्ता, तो रीबिल्ड करना चाहते हैं। अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस, तो भाई
अनकंडीशनल लव आपके लिए फील करने लगे हैं, और अनकंडीशनल लव ये आपके और अपने बीच में लेकर आना चाहते हैं, जिसके लिए ये खुद पर काम जरूर कर रहे हैं, ये मैं जरूर बता दूं। ठीक है, और ये मैंने कहा ना रीबिल्ड करना चाह रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू आ गए हैं, आप लोगों के बीच में कोई और आ गया है, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़े से कहते हैं ना कंफ्यूजन्स आ गई हैं, वो खत्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर। फिनिक्स न्यू फेज रिकिंडल देख लो देख लो देख लो। एंड अगेन वी हैव दिस, देखो यहाँ मशीनरी सी है, मतलब पुराना सब लेट गो करते हैं। अग्नि लगी हुई है यहाँ पर ना, ऐसे अग्नि की एनर्जी शो करी है। तो पुरानी जो भी मशीनरी है ना, जो भी पुराने इनके बिलीव्स आपको लेकर हैं, या जो भी पुराने इनके वूड्स हैं, आपके वूड्स हैं, या जो भी आपका ट्रस्ट इशू आ गया है, उसको अब इनको ऐसा कि उसको कहते हैं ना प्योरीफाई करते हैं, ऐसी ऊर्जा। ठीक है, पोकर फेस टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। हो सकता है ना बहुत टाइम तक इन्होंने वो पोकर फेस बनाए रखा, बहुत टाइम तक इन्होंने चीज़ें छुपाए रखी, बहुत टाइम तक इनको लगा यार देखेंगे जो होगा होगा, बन जाएगी बात तो बन जाएगी, नहीं बनेगी तो ना सही। तो अभी यहाँ पर इनको लग रहा है कि नहीं, इनको ये सब कुछ अपना अपने दिमाग से निकालना चाहिए, जितनी भी ये फालतू की चीज़ें हैं, और फिक्स करना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, द एम्प्रेस कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एम्प्रेस कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर पा रहे हैं, और ये आपको बहुत मतलब कहते हैं ना ग्लो अप करता हुआ, बहुत ही ज़्यादा खुद पे ट्रस्ट करता हुआ देख रहे हैं, खुद खुद को बहुत स्टेबल, मतलब आपको बहुत स्टेबल देख रहे हैं कि आप खुद पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके स्टेबल हो रहे हो लाइफ में। ये एनर्जी है यहाँ। द एम्प्रेस क्यों है यूनिवर्स? शिप कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग। वही बात है कि आप कटिंग टाइज क्या है ना, कि अब खुद पर काम कर रहे हो, खुद को मूव ऑन करा रहे हो, आप जो रिसीव करना चाहते हो उस चीज़ की तरफ आपका ध्यान है, अब प्रोग्रेस की तरफ आपका ध्यान है। ठीक है, तो अब आप कहीं ना कहीं पहले से बहुत चेंज हो गए हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कि भाई आप खुद में ट्रस्ट करना शुरू कर दिया आपने, आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहे हैं उससे कट आउट करना शुरू कर दिया, कट ऑफ करना शुरू कर दिया है ना। तो वो चीज़ उसको लग रहा है कि भाई ये इंसान तो खुद को, मतलब हो सकता है पहले चेजर चेजर वाली एनर्जी में थे, अब आप चेज नहीं कर रहे हो, अब आप मूव ऑन कर रहे हो, तो उसको है कि नहीं वापस ले आओ इसको, इसको आगे मत बढ़ने दो, उसको जाने मत दो अपनी लाइफ से, ऐसी एनर्जी है। फियर ऑफ अबेंडनमेंट, चेजिंग, कोडिपेंडेंसीज। आपका ये जो फियर था ना कि कोई छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा, आपके अंदर ये जो फियर था कि मैं चेज करूंगी या करूंगा तो इंसान सामने वाला जो है ना मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, मुझे चेज कर लेना चाहिए, वो सब खत्म कर दिया आपने। ठीक है, और आपको बहुत सेल्फ वर्थ देख रहे हैं वो आपकी, कि आप कितना सेल्फ वर्थ अपना जो है ना, कितनी अपनी वैल्यू कर रहे हो, कितना प्रोग्रेस आप कर चुके हो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वो आपका जो ओवर गिवर साइड था ना वो नहीं दिख रहा है। आपके पर्सन को आप खुद में स्टेबल लग रहे हो, स्पेशली फाइनेंशियली कह लो, हेल्थ वाइज कह लो, इमोशनली कह लो। अब आपको डिपेंडेंसीज नहीं रही आपके अंदर अब। ठीक है, एडिक्टेड नहीं रहे अब आप इस इंसान, पहला ही वर्ड है को डिपेंडेंट। अब आप एडिक्टेड नहीं रहे उस इंसान के लिए जितने एडिक्शन आपको पहले थी। देखो यहाँ पर भी चेन बंधी हुई है, यहाँ पर भी रोप बंधी हुई है, वो बंधन में नहीं हो अब आप। ठीक है ना, वी हैव पोकर फेस, यस, यहाँ पर अब वो बंधन में नहीं हो अब आप। अब इसके इंसान की बातों में, मैनिपुलेशन में आप नहीं आ रहे हो, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। अब इतना ऑब्सेशन नहीं है आपके अंदर, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट कह रही हूँ, ऑब्सेशन और रीस्ट्रेन की एनर्जी है यहाँ पर। पोजीशन, कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। तो भाई वो जितना भी कंट्रोल इस इंसान का आपके ऊपर था वो नहीं रहा है, और इस इंसान को लग रहा है कि अब आप जो है सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे चले गए हो, और आपका ज़्यादा ध्यान इस इंसान की तरफ है नहीं, तो इसको ही कुछ करना पड़ेगा। 3 ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सुबह वाली रीडिंग में, नहीं सुबह वाली रीडिंग में नहीं, कल वाली रीडिंग में बोला था कि आपके पर्सन जो है वो किसी की हेल्प ले रहे हैं, या पता नहीं कल रात वाली रीडिंग थी, कुछ ऐसा ही था। तो किसी फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, और ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि थोड़ा लाइट एनर्जी में आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, जैसे कि हेलो हाय शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई, कांटेक्ट कर लिया,
कहीं पार्टी में आपसे आपको बुला लिया, सरप्राइज कोई आपको दे दिया, मतलब बहुत लाइट लेवल से आपके साथ चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्लैरिटी एंड ट्रुथ, रिविलेशन, ऑनर, प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। तो भाई उनको ये है कि धीरे धीरे जो है सिनेरियोस को क्लैरिटी तक, ट्रुथ तक ले जाएंगे, ठीक है, चीज़ें रिवील करेंगे। बट अभी इस इंसान के साथ पहले से थोड़ा लाइट माहौल में आते हैं। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। पिक्चर्स, लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। कुछ लोगों के लिए पुरानी चीज़ें बहुत याद कर रहे हैं। पुराना जो मैंने कहा ना, क्लैरिटी उसको मिल रहा है कि आप उसके लिए एक ऑप्शन नहीं है, एक चॉइस है, ठीक है, सच उसको पता लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। आपकी तरफ से वो जो मेहनत हुई है, इनकी तरफ से वो जो मेहनत हुई है, उसको वो ऐसे ज़ाया नहीं जाने देना चाहते। कोई पुरानी पिक्चर्स वगैरह भी हैं आपकी जो इनके पास हैं, जिसको ये बहुत, मैंने कहा ना सुबह से कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इनका, या तो कहते हैं कि किसी ने पाथ क्रॉस किया, या कोई बात याद आ गई, या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ तो ऐसा है जो कि इनको आपकी याद दिला रहा है, ठीक है। सन की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन रिकनसाइल करने के लिए फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए ना कुछ पॉजिटिव आपकी तरफ लेकर आना, पॉजिटिव आपके लिए करना चाह रहे हैं। बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, लॉस, डिसेप्शन, लाइज, शॉकिंग, इन सारी चीज़ों से आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं। जो बैक स्टैबिंग थी ना अभी तक, कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी, या मैंने जो करना था कर लिया, या कुछ चीट किया, या बिट्रेल किया, कुछ भी किया, उसमें से वो पॉजिटिव आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, उसमें से निकल कर आना चाहते हैं, उस बैक स्टेपिंग को अब वो खत्म करना चाहते हैं। इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। तो ये सब कुछ रहा है आप लोगों के बीच में, जहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा हावी हो रही है अब। या आपके पर्सन को आप कहीं ना कहीं ऐसे लग रहे थे कि आप बैक स्टेप कर रहे हो, आप चीट कर रहे हो, आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, वहां पर पॉजिटिविटी आ रही है। और कोई ना कोई फ्रेंड्स ही हेल्प कर रहे हैं चीजें इसको समझाने में, या पता करने में, या आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने में, ठीक है। समय भी हो सकता है, समय भी उसको कुछ सिखा रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ किसी तरीके का ना सरप्राइज हो सकता है, ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, आपको अचानक से विजिट करना, आपको अचानक से मैसेजेस कर देना, आपको अप्रोच करना, ठीक है, आपके लिए एक फैंटेसी फील करना, विजुलाइज करना आपको खुद के साथ, ये एनर्जी है। द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, वन साइडेड। तो ये जो अपने अपने में मस्त रहते थे ना, कि मुझे नहीं चाहिए कोई भी, मैं अपने लाइफ में ठीक हूँ, और अपने आप को जो है ना बस मैं ही मैं जो था, वो यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है वो ख़त्म हो रहा है, वो नार्सिसिज्म ख़त्म हो रहा है, ठीक है। या इसको था कि कभी यहाँ कभी वहाँ, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और ये पर्सन आपको अप्रोच करने के लिए सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए तो ये खुद को बहुत इमेच्योर देख रहे हैं, कि इन्होंने बहुत इमेच्योर हरकतें कर रखी हैं, ठीक है। फिर से देखो भैया, मैनी ऑप्शन, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड्स। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ पंगे कर रखे हैं इसने, इसको अब अपने बारे में समझ में आ रहा है, ये अपनी कहते हैं ना भाई, अपने आप को वो शाई वाली फीलिंग जो थी ना, ये भी हो सकता है कि इसको ये लग रहा है, अरे मैं ऐसी थी या मैं ऐसा था, माय गॉड, अच्छा मैंने ये कर दिया, मुझसे ऐसा हो गया। Person's pure intentions towards you, receptivity, suppression, innocence। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत हाँ ना, ओके ठीक है, ये करूँ वो करूँ में थे, बट नाउ दे आर इन रिसीविंग मोड, कि वो पर्सन आपके साइड को समझ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो अवेयरनेस आ रही है कि जो एक फेमिनाइन साइड है, जो यिन साइड है, वो शायद एक्टिव नहीं थी आप लोगों के बीच में जब आप लोग एक साथ थे, अभी वो उसको एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। वो पुरानी चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत हद तक यिन एंड यांग में बैलेंस ला रहे हैं, यिन और यांग में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके और अपने बीच में भी, क्योंकि आप हो सकता है आप यिन है, वो यांग है, वो यिन है, आप यांग है, तो आप दोनों के बीच में बैलेंस लाना चाहते हैं। इट्स अ यस, थंडरबोल्ट की ऊर्जा है कि भाई वो चेंज लेकर आना चाहते हैं, और आपके पर्सन जो है वो पैशन वापस से आप दोनों के बीच में, है ना,
बढ़ाना चाह रहे हैं, ये ऊर्जा है। और अगर आपके लिए स्टैंड लेना पड़े तो भाई स्टैंड भी ले सकते हैं, और चेंज होना पड़े तो चेंज भी होना चाह रहे हैं। अपने अंदर कुछ चेंजेस, मान लो उनके अंदर बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी है तो और थोड़ी फेमिनाइन लानी पड़े, उनके अंदर बहुत फेमिनाइन एनर्जी है थोड़ी मैस्कुलाइन लानी पड़े, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़े, क्योंकि तो देखो हमेशा इमोशन से नहीं चलता है सब कुछ, प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ता है ना। वो ये सप्रेशन, ये क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं ताकि आपके और उनके बीच में बैलेंस आए। ओके, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या हो सकता है, फिर थर्ड पर्सन एंड फैमिली सिनेरियो चेक करेंगे। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए। द जस्टिस कार्ड, द हाई प्रीस्ट, द टेन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है विद इन द नेक्स्ट 10 to 11 days बातचीत होगी। अभी आप मान के चलो, आप कुछ भी एक्शन मत लेना अपनी तरफ से, ठीक है। 10 to 11 days में बात हो सकती है, और ये बात किसी तरीके से कुछ आपके सामने रिवील किया जा सकता है, कोई चीज़ रिवील की जा सकती है। क्या रिवील किया जा सकता है यूनिवर्स? कुछ सीक्रेट तो ज़रूर है भाई, अब यूनिवर्स भी नहीं बताना चाहती क्या सीक्रेट है, क्योंकि वो तो वैसे भी यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि वो बताना नहीं चाहते हैं क्या है, बट उन्होंने यहाँ पर भी यही साइन दिया कि वो नहीं बताना चाहते कि क्या है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों के बीच में कोई ना कोई, कुछ लोगों के तो हो सकता है लीगल मैरिज ही कुछ हो रही है, या लीगल मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या किसी लीगल पर्सनालिटी को जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं ताकि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, किसी प्रोफेशनल को ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। ओके, ये उड़ जाए यहाँ पर, पेज ऑफ कप है बॉटम द डेक। ओके, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। We have 10 of Pentacles, we have 6 of Cups, and we have the 2 of Pentacles. इक्वल गिव एंड टेक है, चीज़ें ठीक हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि लव्ड वंस के चक्कर में हुआ हुआ ये सब कुछ, फैमिली के चक्कर में हुआ हुआ ये सब कुछ, ठीक है, जहाँ पर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, बहुत इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, बस ये है कि अपनी फैमिली को खुश करने के लिए सब कुछ कर रखा है, अंदर ही अंदर हारे टूटे पड़े हैं, चीज़ें संभाल रहे हैं बस, ठीक है। पार्टनर की फैमिली में डोमिनेटिंग फीमेल, मेल, पार्टनर, आउटकम। यहाँ मैंने आज पार्टनर की एनर्जी ली है, ठीक है भाई, फैमिली के सामने कैसा रिएक्ट करते हैं। डोमिनेटिंग फीमेल, अथॉरिटी, कोई अपना अंदर का वूड, कोई अपनी गलती कुछ मानने को तैयार नहीं है। ये भी सेम, इनका भी यही हाल है, वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ठीक है। वो कितना ही गिल्टी हो, कितना ही स्टक फील कर रहे हो, कितना ही कुछ उनको पता लग रहा हो कि उनसे क्या गलती हो, मानेंगे नहीं। पार्टनर भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा में है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब पार्टनर थोड़ा सा, पार्टनर फैमिली के सामने थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं आपको लेकर, ठीक है, थोड़ा सा कई बार हो जाती है फाइट, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी, कई बार जो है वो भी जो हुआ उसको लेट गो करने के लिए बातचीत करते हैं, ठीक है। एंड 7 ऑफ कप्स, अभी आउटकम में बहुत कुछ होना है आपके लिए, बहुत कुछ होना है आपके लिए। पहली बात तो ये सारी कन्फ्यूजन्स खत्म होनी है, बहुत कुछ होना है आपके लिए, बट वही बात है कि ये टाइमिंग अभी नहीं है, ये टाइमिंग अभी नहीं है, इसमें पेशेंस रखने की एनर्जी आ रही है भाई, ठीक है। बहुत कुछ होना क्या है ना कि 7 ऑफ कप्स है, मतलब कि बहुत सारी विशेज हैं आपकी इस रिश्ते में जो फुलफिल होनी है, और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो ख़त्म होनी है, बहुत सारा बाहर का प्रोजेक्शन है, अदर इन्फ्लुएंस है, वो ख़त्म होना है आप लोगों के बीच में, ठीक है, होना बहुत कुछ है। जस्ट इन्जॉय योर फ्रीडम, इन्जॉय योर, मैं बोलूँगी इंडिपेंडेंसी, ओके। एंड थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करो, एंड अगर मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो तो वाई नॉट, ठीक है। सो नेम इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए क्या है। RFQDIBKQPU NUZFXATV, पार्टनर के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।